हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने बताया था भारतीय संस्कारा के हिंदी अर्थ। आज की वीडियो में आइए हम लोग पढ़ते हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत का छठा पाठ भारतीय संस्कारा का सब्जेक्टिव प्रश्न एवं उनके उत्तर। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पाठ का पहला प्रश्न मौखिक रूप में है। तो पहला प्रश्न है एक पदेन बदत। एक पद में बोलना है, यहाँ लिखना है, बोलना नहीं है। तो पहला प्रश्न है संस्काराः कति सन्ति। इसका अर्थ हुआ संस्कार कितने हैं। तो संस्कार कितने हैं? 16, जिसको संस्कृत में कहते हैं खोडसा। संस्कार कति सन्ति, तो संस्कार खोडसः सन्ति। अगला प्रश्न है जन्मतः पूर्वम कति संस्काराः भवन्ति। जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं, जिसको संस्कृत में हम लिखेंगे त्रयः। तो जन्म पूर्व संस्काराः कितने होते हैं? त्रयः। अब अगला प्रश्न है शैशवे कति संस्काराः भवन्ति। शैशव अर्थात बचपन में कितने संस्कार होते हैं। तो बचपन में 6 संस्कार होते हैं, जिसको संस्कृत में लिखेंगे खड्ड। ये 6 संस्कार कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है जातकर्म, दूसरा नामकरण, तीसरा बाहर निकलना, चौथा अन्न ग्रहण, पांचवा चूड़ाकरण, छठा नामकरण और कर्णवेद। इस तरह से कितने संस्कार हुए? 6 संस्कार होते हैं। किसमें? शैशव संस्कार अर्थात बचपन के संस्कार में। अगला प्रश्न है अक्षर आरंभ कीदृशः संस्कारः। अक्षर के आरंभ में किस प्रकार के संस्कार होते हैं। तो अक्षर आरंभ जो संस्कार होता है वह शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अक्षर आरंभः कीदृशः संस्कारः, शिक्षा संस्कारः। अब अंग नंबर प्रश्न है गृहस्थ जीवनस्य एकः संस्कारः कः। गृहस्थ जीवन का एक संस्कार कौन है। तो जब मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो एक संस्कार होता है विवाह रूप। तो गृहस्थ जीवनस्य एकः संस्कारः विवाह। अब अगला प्रश्न है लिखित टाइप का, जिसके अंतर्गत प्रश्न है एक पदेन उत्तराणि लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है भारतीय संस्कृतेः परिचयः केभ्यः जायते। इसका अर्थ हुआ भारतीय संस्कृति का परिचय किससे जाना जाता है। तो भारतीय संस्कृति का परिचय संस्कार से जाना जाता है। तो हमें प्रश्न किया जा रहा है केभ्यः की जगह, इसकी जगह हमें याद रखना है संस्कारेभ्यः। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति का परिचय संस्कारों से जाना जाता है अर्थात संस्कारेभ्यः। अगला प्रश्न है शैक्षणिकाः संस्काराः कति सन्ति। शैक्षणिक अर्थात शिक्षा का संस्कार कितने हैं। तो शिक्षा संस्कार कितने हैं? 5 हैं, जिसे हम संस्कृत में लिखेंगे पंच। ठीक है, अब अगला प्रश्न है सप्तपदी क्रिया कस्मिन संस्कारे विधीयते। प्रश्न किया जा रहा है कस्मिन। इसका अर्थ हुआ सप्तपदी क्रिया जो है किस संस्कार की विधि है। तो 7 वचन सप्तपदी क्रिया यह विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। तो सप्तपदी क्रिया किस संस्कार का विधिवत क्रिया है? वह है विवाह। अगला प्रश्न है भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम किम। प्रश्न किया जा रहा है किम की जगह। ठीक है, तो हमें प्रश्न किया जा रहा है कि भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण उपादान क्या है। तो भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण उपादान संस्कार है, जिसे हम लिखेंगे संस्कारा। अगला प्रश्न है सीमांतो नयनम केषु संस्कारेषु गण्यते।
सीमांत नयन में किस प्रकार के संस्कार की गणना होती है? तो सीमांतोन्नयन जो संस्कार होता है वह जन्म पूर्व यानी जन्म के पहले का संस्कार है, जिसे हम संस्कृत में लिखेंगे जन्म पूर्वेषु। ठीक है, जन्म पूर्वेषु। अगला प्रश्न है अन्नप्रशानम केषु संस्कारेषु गण्यते? भोजन खिलाना किस संस्कार के अंतर्गत गिनती होती है? तो शैशवेषु संस्कार, शैशव संस्कार अर्थात बचपन के संस्कार में सबसे पहले अन्न प्रसारण की क्रिया होती है। अन्न प्रसारण की संस्कार किए जाते हैं बचपन अवस्था में, तो उसे संस्कृत में लिखेंगे शैशवेषु। शैशवेषु संस्कार की गिनती होती है अन्न प्रसारणम। अगला प्रश्न है गुरुगृहे शिष्यः कान पालयन् अध्ययनम करोति? प्रश्न कहाँ किया जा रहा है? कान की जगह। ठीक है, तो प्रश्न है गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? तो शिक्षा नियमान, शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए गुरु के घर में शिष्य क्या करता है? अध्ययन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षा नियमान। अब दूसरा नंबर प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है संस्कारः मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानं कुर्वन्ति? संस्कार मानवों का कहाँ कहाँ योगदान करता है? तो देखिए सबसे पहले प्रश्न कहाँ किया जा रहा है? कुत्र कुत्र की जगह। इसी जगह आपको याद रखना है परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च। इतना वर्ड्स आपको याद रखना है, तब जाकर यह वाक्य पूर्ण वाक्य में संपन्न होगा। जैसे है संस्कारः मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति, तो संस्कारः मानवस्य कुत्र कुत्र की जगह हमें याद रखना है परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च। इसके बाद है योगदानम कुर्वन्ति। देखिए आपके पास यहाँ दिया हुआ है सेंटेंस में योगदानम कुर्वन्ति, सेम वही देखकर लिख देना है योगदानम कुर्वन्ति। इस तरह से हमारा पूर्ण वाक्य संपन्न होगा। तो इस तरह से पूर्ण वाक्य क्या हुआ? संस्कारः मानवस्य परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। इसका अर्थ भी जान लीजिए। संस्कार मानवों को त्याग करने, दोषों को दूर करने, चो लगा है उसके पहले, और गुणों को धारण करने के में योगदान करते हैं। अगला प्रश्न है शैक्षणिक संस्कारेषु के संस्कारः प्रकल्पिताः? शैक्षणिक अर्थात शिक्षा के संस्कार में कौन कौन से संस्कार प्रकल्पित किए जाते हैं? तो प्रश्न किया जा रहा है कहाँ पर? के जगह। ठीक है, इसके जगह आपको याद रखना है अक्षर आरंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत समापवर्तनम। ये 5 संस्कार आपको याद रखना है। तो प्रश्न है शिक्षा के संस्कारों में कौन कौन से संस्कार प्रकल्पित किए जाते हैं? तो शिक्षा के संस्कार के अंतर्गत शैक्षणिक संस्कारेषु अक्षर आरंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांतः समापवर्तनम, ये 5 संस्कार है। 1 2 3 4 5, ये 5 संस्कारः प्रकल्पिता। शैक्षणिक संस्कार में 5 संस्कारों को प्रकल्पित किया गया है। वो 5 संस्कार है अक्षर आरंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत और समापवर्तनम। अब अगला प्रश्न है शैशव संस्कारेषु के संस्कारः समुत्पन्ते? यानी शैशव संस्कारों में कौन कौन से संस्कार संपन्न किए जाते हैं? तो शैशव संस्कारों के अंतर्गत जात कर्म, नामकरणम, निष्क्रमणम, अन्नप्रशानम, चूड़ाकर्म, कर्णवेदः च खड्ड संस्कारः समुत्पन्ते। यानी कि 6 संस्कार संपन्न किए जाते हैं शैशव संस्कारों में। यानी बचपन के संस्कार में जात कर्म, नामकरण,
निष्क्रमण त्यागना, अन्न प्रसारण भोजन ग्रहण करवाना, चूड़ाकर्म अर्थात मुंडन, कर्णवेद कान छेदना। इस प्रकार 6 संस्कार होते हैं। ठीक है, ये 6 संस्कार संपन्न किए जाते हैं सेशव संस्कारों में। ठीक है, अब अगला प्रश्न है विवाह संस्कारे कानि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति। विवाह संस्कार में कौन से मुख्य कार्य होते हैं? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत कौन कौन से संस्कार होते हैं? तो पहला वागदानम, दूसरा मंडप निर्माण, तीसरा वधू गृहे वरपक्ष स्वागतम, वधू के घर में लड़की पक्ष के घर में वर पक्ष का स्वागत, वरवध्यो परस्परम निरीक्षणम, वर और वधू का आपस में मिलन। अगला कार्य है कन्यादानम, कन्यादान, अग्नि स्थापनम, पानी ग्रहणम, लाजा होमः, सप्तपदी, सिंदूरदानम, अनेकानि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति। तो इस प्रकार विवाह संस्कार के अंतर्गत कौन कौन से कार्य होते हैं? तो पहला वागदानम, मंडप निर्माण, वधू गृहे वरपक्ष स्वागतम, वरवध्वो परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पानी ग्रहणम, लाजा होमः, सप्तपदी, सिंदूरदानम, अनेकानि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति। ये सब मुख्य कार्य हैं विवाह संस्कार के अंतर्गत। अब अगला प्रश्न है अंत्येष्टि संस्कारः कदा समुत्पत्ते। अंत्येष्टि संस्कार कब संपन्न किए जाते हैं? तो अंत्येष्टि संस्कारः मरणोपरांत समाप्यते, यानी कि अंत्येष्टि संस्कार जो होता है मरने के बाद का संस्कार है। ठीक है, कदा की जगह प्रश्न किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है सिर्फ मरणोपरांत, बाकी जो वर्ड्स है सेम टू सेम आपको उतार देना है तो पूर्ण वाक्य में संपन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुंसवनम संस्कारः कदा क्रियते। पुंसवन संस्कार जो होता है कब किए जाते हैं? तो यह संस्कार जन्म के पहले की जाती है। तो आपको याद रखना है कदा की जगह जन्मतः पूर्वम या जन्म पूर्वम, किसी भी एक वर्ड आपको याद रखना है, जन्म पूर्वम या जन्मतः पूर्वम। तो पूर्ण वाक्य के रूप में क्या होगा? पुंसवनम संस्कारः कदा, तो जन्मतः पूर्वम क्रियते। ठीक है, अगला प्रश्न है पूरा शिष्यः वेदारंभम कुत्र करोति स्म। शिष्य वेदों का आरंभ कहाँ करता है? तो वेदों का आरंभ किसके यहाँ करते हैं? तो गुरु के घर जाकर। ठीक है, तो गुरु गृहे एव शिष्य, गुरु के घर जाकर शिष्य वेदारंभ करोति स्म। आपको याद रखना है कुत्र की जगह गुरु गृहे एव शिष्य। ठीक है, तो गुरु गृहे एव शिष्य वेदारंभ करोति स्म। अब जो अगला टाइप का प्रश्न है वह पाठ के हिंदी प्रश्न उत्तर से संबंधित है, जो 2 मार्क्स के लिए यानी कि 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों का भी उत्तर आपको जानना जरूरी है। जितने भी सारे प्रश्न आपको पढ़ाए जा रहे हैं उन्हें आप एक अच्छा सा नोट्स बनाएं और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने के लिए उनका बार बार आप रिवाइज कीजिए। तो चलिए, पहला प्रश्न है भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने हैं तथा उनके नाम क्या है। देखिए, जो पाठ है उसके आधार पर स्पष्ट करना है कि संस्कार कितने हैं और कौन कौन से संस्कार हैं उनके नाम भी बताना है। यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, चलिए उत्तर की ओर चलते हैं। तो संस्कार कितने हैं? 16। कौन कौन संस्कार हैं उनका नाम भी बताना है। तो
तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, और ये 3 संस्कार कौन कौन हैं? तो पहला है गर्भाधान, यानी कि जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है? गर्भाधान, पुंसवन और सीमांत संस्कार। ये 3 संस्कार होते हैं जन्म के पूर्व। अगला संस्कार है शेषावस्था, जिसको कहते हैं बचपन का संस्कार। तो बचपन के संस्कार कितने होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला होता है जात कर्म, दूसरा नामकरण, तीसरा निष्क्रमण, चौथा अन्न प्रसारण, पांचवा चूड़ा कर्म और छठा कर्णवेद। ये 6 संस्कार जो होते हैं वह शैशव अवस्था के संस्कार हैं। ठीक है। अब अगला संस्कार है शैक्षणिक संस्कार, जिसके कहते हैं शिक्षा का संस्कार। तो शिक्षा के संस्कार भी 5 संस्कार होते हैं। कौन कौन? पहला अक्षारंभ, दूसरा उपनयन, तीसरा वेदारंभ, केशांत और समापवर्तन संस्कार। और अगला संस्कार है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। मरने के बाद एक संस्कार किया जाता है जिसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार। तो इस प्रकार संस्कार 16 होते हैं। सिर्फ आपको याद रखना है, जन्म के पूर्व 3 संस्कार कौन कौन? गर्भाधान, पुंसवन और सीमांत संस्कार। और शैशव अर्थात बचपन में भी 6 संस्कार होते हैं। पहला जाति कर्म, दूसरा नामकरण, फिर निष्क्रमण, अन्न प्रसारण, चूड़ा कर्म और कर्णवेद संस्कार होते हैं। इसके बाद शैक्षणिक अर्थात शिक्षा संस्कार में क्या होता है? 5 संस्कार होते हैं। कौन कौन? अक्षर आरंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समापवर्तन। और गृहस्थ के रूप में एक संस्कार होता है विवाह। और मरने के बाद भी एक संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार। इस प्रकार से संस्कार कितने हुए? 16। आप गिनती कर लीजिए। जन्म के पूर्व कितने संस्कार हुए? 3। ठीक है। इसके बाद शैशव अवस्था में कितने संस्कार हुए? 6। और शैक्षणिक संस्कार कितने हुए? 5। और गृहस्थ में हुआ विवाह के रूप में एक संस्कार, और मरने के बाद क्या हुआ? एक अंत्येष्टि संस्कार। इस प्रकार देखो, गिनती करो। 3, 6, 3, 9, 5, 14, 1, 15, 1, 16। इस प्रकार कितने संस्कार हुए? 16 संस्कार हुए। ठीक है। अब आपको याद हो गया होगा। इससे रिलेटिव कोई भी प्रश्न आए तो आपको लिखना है। जैसे प्रश्न शॉर्ट के रूप में क्या आएगा? प्रश्न शॉर्ट के रूप में आ सकता है कि शैशवावस्था के कौन कौन से संस्कार हैं? तो आपको यही आंसर लिखना है। शैशवावस्था में जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्न प्रसारण, चूड़ाकरण और कर्णवेद संस्कार होते हैं। इसी टाइप में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि शैक्षणिक संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं, वो लिखना है। ठीक है। तो इस तरह से अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। संस्कार किसे कहते हैं? विवाह संस्कार का वर्णन करें। 5 वाक्यों में उत्तर देना है। यह भी प्रश्न 2012 बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। तो संस्कार किसे कहते हैं? तो संस्कार का वास्तविक अर्थ क्या होता है? शुद्ध होना। इनका वास्तविक अर्थ क्या होता है? शुद्ध होना। तो संस्कार मानवों को शुद्ध करने में, दोषों को दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में योगदान करता है। संस्कार किसे कहते हैं? तो संस्कार का अर्थ होता है शुद्ध होना, और संस्कार मानव को शुद्ध करने में, दोषों को दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में योगदान करता है। अब इसी में दूसरा प्रश्न है, विवाह संस्कार का वर्णन करें। 5 वाक्यों में वर्णन करना है। विवाह क्या है? एक पवित्र संस्कार है। इस संस्कार में मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। जब विवाह शादी हो जाती है मनुष्य का, तो वह गृहस्थ आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। तो इसमें अनेकों कर्मकांड होते हैं। विवाह संस्कार में अनेक कर्मकांड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है वागदान, दूसरा मंडप निर्माण, तीसरा कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूरदान। ये इत्यादि जो कर्मकांड होते हैं वह किसके अंतर्गत आता है? वह विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है।
तो प्रश्न में यही था, विवाह संस्कार का वर्णन करें। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, विवाह एक पवित्र संस्कार है। इस संस्कार में मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और इसमें अनेकों कर्मकांड होते हैं, जिसमें वागदान, मंडप निर्माण, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूरदान इत्यादि कर्मकांड प्रमुख है। अब अगला प्रश्न है, शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। या इन्हीं प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, शैक्षणिक संस्कार कौन से हैं। यह प्रश्न 2018 बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा? तो शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं। इसी जगह पर यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, शिक्षा संस्कार का वर्णन करें, क्योंकि शैक्षणिक संस्कार का अर्थ ही हुआ शिक्षा का संस्कार। ठीक है, तो शैक्षणिक संस्कार में सबसे पहले हम जानते हैं कि शिक्षा संस्कार का आरंभ किससे होता है? तो अक्षर ज्ञान से होता है। और अंत किससे होता है? तो समापवर्तन संस्कार से। यानी शुरुआत होती है अक्षर लिखना पढ़ना से शुरुआत होती है, और अंत कहाँ से होता है? समापवर्तन संस्कार से। तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत, शिक्षा संस्कार का आरंभ जब अक्षर ज्ञान से शुरू होता है, तो इस संस्कार के अंतर्गत क्या आते हैं? अक्षर आरंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत एवं समापवर्तन संस्कार आते हैं। किसके अंतर्गत? तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। फिर अक्षर आरंभ, इस संस्कार के अंतर्गत बच्चा अक्षर लिखना और अंक लिखना आरंभ करता है। शिक्षा संस्कार के अंतर्गत दूसरा संस्कार, पहला संस्कार है अक्षर आरंभ। तो इस संस्कार में बच्चा क्या करता है? अक्षर लिखना, अंक लिखना, ये सब आरंभ कर देता है। इसके बाद शिक्षा संस्कार के अंतर्गत तीसरा संस्कार है उपनयन। तो इस संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। यानी कि गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना होता है। जब शिष्य गुरु के घर जाता है तो वहाँ शिष्य क्या करता है? शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है। और केशांत मुंडन, यानी केशांत संस्कार अर्थात मुंडन की संस्कार। तो इस संस्कार में गुरु के घर में प्रथम क्षौर कर्म अर्थात मुंडन संपन्न होता है। और लास्ट संस्कार होता है अंत वाला संस्कार, समापवर्तन संस्कार। इस संस्कार का उद्देश्य गुरु के घर से अलग होकर, जब शिक्षा ग्रहण संपन्न हो जाती है तो इस संस्कार में, समापवर्तन संस्कार में, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है, जिसका एक संस्कार है विवाह। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्यों? यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2018 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो केशांत का अर्थ क्या हुआ? बालों का अंत करना, बालों का कटना, काटना केशांत संस्कार के अंतर्गत आता है। केश जोर अंत, केशांत। तो इस संस्कार में गुरुगृह में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म अर्थात मुंडन होता है। केशांत संस्कार में ही प्रथम क्षौर कर्म होता है गुरु के ही आश्रम में। इसमें गोदान मुख्य कर्म होता है, यानी केशांत संस्कार में गोदान मुख्य कर्म होता है। क्योंकि गोदान का अर्थ क्या होता है? केश अर्थात बालों का अंत। गोदान का शाब्दिक अर्थ हुआ केश अथवा बालों का अंत। तो अतः कई साहित्य ग्रंथों में इसका नाम गोदान संस्कार भी मिलता है, या केशांत संस्कार भी हम कह सकते हैं। इस प्रकार हमारा यही प्रश्न था, केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्यों? अब आप इस उत्तर से संतुष्ट हो गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कारः पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो भारतीय संस्कारः पाठ संस्कारों के महत्व को बताता है और भारतीय जीवन दर्शन में क्षौर कर्म अर्थात मुंडन
उपनयन, विवाह आदि संस्कारों की प्रसिद्धि है। भारतीय जीवन दर्शन में मुंडन, विवाह, उपनयन ये सभी जो संस्कार है, यह संस्कार की प्रसिद्धि है, प्रमुखता है। छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व को जान सके, इसलिए इस पाठ को स्वतंत्र रूप से रखा गया है। संस्कार से ही गुण बढ़ते हैं और दोषों का नाश होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का क्या संदेश है? तो भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का संदेश है कि भारतीयों के व्यक्तित्व का निर्माण संस्कारों से होता है। इस पाठ में लेखक का संदेश है कि भारतीयों के व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है वह किससे संपन्न होता है? संस्कारों से। जीवन में सही समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होना चाहिए। इससे क्या होगा? तो गुण बढ़ते हैं, दोषों का नाश होता है, विदेशी भी भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। तो इस प्रकार हमारे पास यही प्रश्न था, भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का क्या संदेश है। अगला प्रश्न है, ऋषियों ने विभिन्न संस्कारों की परिकल्पना क्यों की? या इन्हीं प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, विभिन्न संस्कारों के पीछे ऋषियों के क्या उद्देश्य था? तो संस्कार से संबंधित जो परिकल्पना थी ऋषियों की, तो उसके पहले संस्कार शब्द का जो मूल अर्थ होता है वो होता है शुद्धिकरण। संस्कार शब्द का मूल अर्थ होता है शुद्धिकरण। तो विभिन्न संस्कारों के पीछे ऋषियों की यह कल्पना थी कि विभिन्न अवसरों पर वेदों का पाठ हो, बड़ों के आशीर्वाद प्राप्त हो, लोगों का मिलन हो, सांस्कृतिक परंपरा बनी रहे और लोगों में पारस्परिक मेल मिलाप रहे। इसी सहयोग की भावना से संस्कारों की परिकल्पना ऋषियों ने की। अब फिर प्रश्न है, पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो पुंसवन जो संस्कार होता है उस संस्कार के अंतर्गत बलवान, शक्तिशाली एवं स्वस्थ संतान को जन्म देने के उद्देश्य से किया जाता है और इस संस्कार से गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती है। यानी पुंसवन संस्कार जन्म के पूर्व की संस्कार है। तो इस संस्कार करने से क्या फायदे हैं कि बच्चा जो है बलवान होगा, शक्तिशाली होगा एवं स्वस्थ होगा और इस संस्कार से गर्भस्थ शिशु की रक्षा भी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य होता है गुरुगृह से शिष्य का अपने घर जाना। अर्थात गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात जब शिष्यों की गुरुकुल से विदाई होती थी, तब गुरु के उपदेशों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।